हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड रिम्पी गोयल। मैंने आपकी जो यूनिट है बिज़नेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट कंप्लीट करा दिया है। हर एक टॉपिक पर मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है एंड मैंने 5 से 6 लेक्चर्स में आपकी पूरी की पूरी बिज़नेस मैनेजमेंट करा दी है अपनी तरफ से। ओके, अब मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज इसी का हमने फर्स्ट टॉपिक पिक किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सक्सेशन प्लानिंग। ये सारी जो वीडियोस रहेंगी बैक टू बैक रहेंगी, तो आपको सारी देखनी है। ओके सो फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप है टारगेट JRF बाय रिम्पी गोयल। आप वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जो मैंने PPT बनाई है उसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आगे थियोरी पढ़ने से पहले क्यों ना हम इसी नाम को ही समझें। इस नाम के अंदर पूरी की पूरी डेफिनेशन इंक्लूड है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 3 वर्ड्स इंक्लूड है, ह्यूमन, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। ओके, ह्यूमन क्या है? ह्यूमन एक एक्टिव रिसोर्स है। हर एक फर्म के 2 रिसोर्स होते हैं, मटेरियल एंड ह्यूमन। विदाउट ह्यूमन कोई भी चीज़ वर्क में आ ही नहीं सकती। चाहे कितनी छोटी कंपनी हो, चाहे कितनी ही बड़ी कंपनी हो, हर एक जगह ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होती है। जो चीज़ों में कहीं ना कहीं अपनी मेहनत डालते हैं, उसी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करती हैं। ओके, ह्यूमन क्या है? एक रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब यानी जो ह्यूमन कितना यूज़फुल है हमारी कंपनी के लिए, राइट? तो उसी ह्यूमन की वजह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हैं। और उस ह्यूमन को ही मैनेज करना क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। ह्यूमंस को मैनेज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। बिकॉज सबसे पहला कॉम्प्लिकेटेड किस लिए है? ह्यूमंस एक सोशल बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। ओके, एक सोशल एनिमल भी आप कहते हैं, आपने पढ़ा होगा बुक्स में, एक लाइन में पढ़ा होगा, ये ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, इनकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, नीड्स होती है, जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और उनकी फीलिंग्स को समझना, उनकी नीड्स को समझना, उसके अकॉर्डिंग उनको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये हमारा था फर्स्ट की पॉइंट। सेकंड की पॉइंट इज़, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, जो HR डिपार्टमेंट है, जो इसका मैनेजर है, सिर्फ वही ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का काम नहीं करता। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में, हर एक डिपार्टमेंट की मैनेजर की ड्यूटी बनती है, जो भी उनके फ्लोअर्स है, जो भी जिनको भी वे हैंडल कर रहे हैं सबॉर्डिनेट्स को, उनकी फीलिंग्स को समझे, उनको ध्यान में रखें। तो ईच एंड एवरी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ HRM हम पढ़ेंगे। मैंने कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं बहुत बारीकी से। जो HRM है ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए फ्रेंड्स, HRM में विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी चेंजेस आए हैं। जो पहले होता था सिस्टम पूरा मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का, उस टाइम इतना अटेंशन नहीं देते थे ह्यूमंस की नीड्स पर, उनकी फीलिंग्स पर। वहाँ पर सिर्फ एक जनरली काम था, कितने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, कितने एनरोल कर रहे हैं कंपनी के अंदर। ओके, उनको बर्थडे पे गिफ्ट दे देना, उनके लिए कोई आउटिंग अरेंज कर देना, सिर्फ इतना ही काम था। लेकिन अब वो प्रोसेस शिफ्ट होकर किस पर आ गया? स्ट्रेटेजिक प्रोसेस पर आ गया। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं कि जो HRM है वे एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव। ये मोस्ट क्रिशियल कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर आपको अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव करने हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, बल्कि इसमें वे सारी लेबर भी आती है, वे सारे पर्सन्स भी आते हैं जो किसी न किसी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है HRM का बहुत ज़्यादा वाइडर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की। हम दरअसल ये समझते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। फ्रेंड्स, होता है, बट ये एक नैरो पार्ट है। इसका वाइडर डेफिनेशन क्या कहती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है पीपल की एम्प्लॉयमेंट से लेके जब तक वे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, यानी उनकी टर्मिनेशन से पहले, और उसकी एम्प्लॉयमेंट, यानी ये जो प्रोसीजर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसकी एम्प्लॉयमेंट से पहले स्टार्ट हो जाता है एक पर्सन की, और तब तक चलता है जब तक कि वे एम्प्लॉय टर्मिनेट ना कर दे। ठीक है, आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं पॉइंट। सो ये एक प्रोसेस है
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसमें हम पीपल की एम्प्लॉयमेंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको कंपनसिएट करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ डेवलप करते हैं जिससे उनका करियर डेवलप हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो, और स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करते हैं उन्हीं से रिलेटेड। जो जैक वेल्च है वे क्या कहते हैं, उन्होंने एक समअप किया पूरे कॉन्सेप्ट को, गेट आउट ऑफ द पार्टीज, बर्थडेज, एनरोलमेंट फॉर्म। ये क्या कह रहे हैं कि ये HRM काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से बाहर आ चुका है। सिर्फ पार्टीज़ पर विश करना है, पार्टीज़ में मतलब बर्थडे पार्टीज़ में विश करना, जो गिफ्ट्स होते हैं, गिफ्ट कार्ड भी आप कह सकते हैं, वे सेंड करना, या कितने एम्प्लॉयज़ ने कितना एनरोल किया, उनका पे रोल को लेकर, उनकी सैलरी को लेकर, सिर्फ यही नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इससे काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुकी है चीज़ें। HR जो है वो हमारे अच्छे समय में भी बहुत ज़रूरी है, और ह्यूमन रिसोर्स जब कंपनी कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करती है उस टाइम में भी ह्यूमन रिसोर्स की उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइम ह्यूमन रिसोर्स ही एक ऐसा रिसोर्स है जो उस कंपनीज़ को उस डिफ़िकल्टी से, हार्ड टाइम से बाहर निकाल सकता है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ को कंसर्न करता है, एक बंदे की हायरिंग से लेकर उसके मोटिवेशन तक, उसको अपने कंपनी में रिटेन करके रखना, मेंटेन करके रखना, जिससे कम से कम पीपल का टर्नओवर हो। ओके, ये पीपल पर फोकस करता है। HRM में क्या है, मैनेजिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना, इस तरीके से डिज़ाइन करना पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को कि जो ह्यूमन टैलेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। स्कोप क्या है फ्रेंड्स HRM का? स्कोप से आप क्या समझते हैं, देखते हैं। जो स्कोप है HRM का, पहली बात सबसे वास्ट स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है इसका। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, यानी जब वर्कर एक एंट्री करता है ऑर्गेनाइजेशन में और जब तक कि वे उस कंपनी से बाहर नहीं जाता है, टर्मिनेट नहीं होता, तब तक जितनी भी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, वे सारा का सारा क्या होता है, स्कोप होता है HRM का। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, स्कोप ऑफ HRM का मतलब कि जब एक वर्कर या एक एम्प्लॉय कंपनी के अंदर एंटर करता है, उसके एंट्री से लेके उसकी टर्मिनेशन तक के दौरान जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो HRM का क्या होता है, स्कोप होता है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है हम आगे पढ़ेंगे। ओके, जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, इन्होंने एक स्टडी करी इसी फील्ड को लेकर, और उन्होंने किसने अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ने 9 ब्रॉड एरियाज़ आइडेंटिफाई किए कि कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज़ आती है एक वर्कर के एंट्री से और उसके टर्मिनेशन तक। सो दीज आर द 9 एक्टिविटीज़। कंपनसेशन, बेनिफिट्स डिसाइड करना, उनकी एम्प्लॉयज़ की हेल्प, एसिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप करना, ह्यूमन टैलेंट को यूज़ करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सिलेक्शन स्टाफिंग करना, जॉब को अच्छे से डिज़ाइन करना, HRP यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, पर्सनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड यूनियन लेबर रिलेशंस। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आती है जो एक बंदा करता है, एक मैनेजर करता है। HRM के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? दे आर 4 मेजर ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, देन फंक्शनल, देन ऑर्गेनाइजेशनल एंड देन सोसाइटल। सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है जिसने इन फर्दर जो ये 3 ऑब्जेक्टिव है इनको भी कवर कर दिया, वो है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला टारगेट है HRM का ऑब्जेक्टिव है सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, कि सोसाइटी की नीड्स को भी ध्यान में रखे। यानी जब एम्प्लॉयज़ आते हैं कंपनीज के अंदर तो एक सोसाइटी का पार्ट होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वे सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए करें। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि जो भी टैलेंट कंपनी के पास है उसको किस तरीके से कंपनी इफेक्टिवली या एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। फिर फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने फंक्शंस है, वे फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना। एंड देन है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है HRM के। फंक्शंस क्या होते हैं HRM के? फंक्शंस को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया, मैनेजरियल, ऑपरेटिव एंड एडवाइजरी। मैनेजरियल एडवाइजरी फंक्शन मेनली टॉप मैनेजर्स करते हैं। तो मैनेजरियल में आपका आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एंड ऑपरेटिव में आपका आएगा प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस। ओके, तो प्लानिंग में क्या चीज़ करेंगे कि हमें
पहले ये चेक करना कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट में कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है, बाहर से कितने बंदे आने के लिए रेडी है हमारी कंपनी में, उस डिमांड सप्लाई को मैच करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, सबको अथॉरिटीज़ बताना, फिर उनको डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, एंड देन लास्ट में उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना। ऑपरेटिव फंक्शंस में आएंगे जो ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं बिजनेस को, ह्यूमंस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, उनको प्रोक्योर कहाँ से किया जाए, उनकी कैसे डेवलपमेंट की जाए, कौन कौन से कंपनसेशन प्लान्स लाए जाए, कैसे उनको आपस में कंबाइन करके रखा जाए, किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उनको रिटेन करके रखा जाए। और रिटेन कैसे रखेंगे, जब उसको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, अब रोल्स क्या है एचआरएम के, देखिए जो डेव यूलरिच और एचआर है उन्होंने 4 की रोल्स बताए। एचआर जो मैनेजर है 4 रोल्स परफॉर्म करता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रोल, चेंज एजेंट रोल, एम्प्लॉयज़ चैम्पियन रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर रोल है इसमें जो स्ट्रेटजीज क्रिएट करता है एचआर, उनको वे रियलिटी में कन्वर्ट करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। चेंज एजेंट रोल, मेकिंग चेंज हैपन एंड इन पर्टिकुलर हेल्प इट हैपन फास्ट। ये क्या कह रहे हैं कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, उन चेंजेस से कैसे ह्यूमंस को रेडी किया जाए कि वे उन चेंजेस को एक्सेप्ट करें, वेलकम करें, और वो चीज़ फास्ट से फास्ट हो जिससे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज उसको हम ग्रैब कर सकें। एम्प्लॉयज़ चैम्पियन रोल, इसमें जो टैलेंट है, जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन क्या है, अपने इंटेलेक्ट, अपने कॉग्निटिव का यूज़ करता है, अपने माइंड का यूज़ करता है, चीज़ों को हैंडल करता है। जो टैलेंट है उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसका काम भी कौन करता है, एचआर मैनेजर ही करता है, जिसको एम्प्लॉयज़ चैम्पियन रोल में डाला गया। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब मैनेज करना चीज़ों को, कि चीज़ें बेटर हो, फास्टर हो, चीपर हो, यानी कम से कम खर्चे पर हो। ठीक है, अब जो आरएल मैथिस हैं और जो जेएच जैक्सन है, उन्होंने भी काफ़ी सारे रोल्स एचआर को लेकर डिफाइन किए। उन्होंने कहा 3 रोल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एक एचआर करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का, ऑपरेशनल एक्शंस का, एंड देन स्ट्रेटेजिक एचआर का। एडमिनिस्ट्रेटिव में पर्सनल से रिलेटेड क्या क्या प्रैक्टिसेस ऑप्ट की जा रही है, कौन कौन से लीगल फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क, सारा हमारा इसमें आता है। ऑपरेशनल में वही बात आ गई, एम्प्लॉयज़ को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या कंपनसेशन प्लान्स लेकर आ रहे हो, कैसे रिलेशन रख रहे हो। एंड स्ट्रेटजिक के अंदर जो स्ट्रेटजीज़ आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस स्ट्रेटजीज़ को आप कैसे रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारी स्ट्रेटजिक एचआर में आती हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक 8 रोल्स, जो मैंने कंक्लूजन निकाला सारे रोल्स को पढ़कर वो किया है। सबसे पहला जो रोल आता है वो आता है स्टाफिंग का। देखिए फ्रेंड्स, स्टाफिंग में क्या होता है कि हमें पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वे टास्क को परफॉर्म करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विदाउट ह्यूमंस तो ऑर्गेनाइजेशन तो हो ही नहीं सकती, एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती। तो स्टाफिंग क्या करता है, जो सबसे पहला काम होता है एचआर मैनेजर का, वे होता है कि स्टाफिंग का प्रोसेस पूरा करे, स्टाफिंग का काम करे। स्टाफिंग का ऑलरेडी बता चुकी थी मैनेजमेंट के अंदर, पूरा का पूरा एक हायरिंग प्रोसेस जिसमें हम वैकेंट पोस्ट को फिल करते हैं, क्या सैलरी पैकेज होगा उसको नेगोशिएट करते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टाफिंग फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, एक स्टाफिंग प्लान डेवलप करना, फिर पॉलिसीज़ डेवलप करना, जिससे कि मल्टी कल्चरलिज्म डेवलप हो। बिकॉज फ्रेंड्स, हर एक बंदा पता नहीं कहाँ से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, किस रिलीजन से आता है, हर एक के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, हर कोई एक दूसरे के कल्चर से जानकारी रखे, मिलकर काम करे, प्यार से काम करे, कोऑर्डिनेशन से काम करे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ये भी हमारा किसका रोल है, एचआरएम का रोल है। एक मल्टी कल्चरलिज्म का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, रिक्रूटमेंट करना, फिर सिलेक्शन करना। ओके, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की इससे नेक्स्ट वीडियो रहेगी जो मैंने एक्सप्लेन किया विद प्रोसेस। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्क प्लेस पॉलिसीज़। जब वर्कर्स काम करते हैं उनका जो वर्किंग कंडीशन है वे कैसी है, कितना अच्छा वे उनको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे वेंटिलेशन है, क्या सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी वर्क प्लेस पॉलिसीज़ पर आएंगी। कंपनसेशन एंड बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन, जो सैलरी पैकेज है, जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, क्या जो इंसेंटिव्स जो सैलरी दी जा रही है क्या वे उनकी जॉब के अकॉर्डिंग दी जा रही है, और जो सैलरी पैकेज जब भी डिफ़ाइन किया जाए वे इस तरीके से किया जाए कि जो कॉम्पिटिटर कंपनीज़ है वे किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर कंपनसेशन प्लान्स बनाए जाएँ, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनको डेवलपमेंट किया जाए। डीलिंग विद लॉज अफेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा सबसे बड़ा मेजर रोल क्या है कि जो लॉज आते हैं
एम्प्लॉयज़ को लेकर, एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन को लेकर बहुत लॉज बनाए गए हैं। यूनियंस जो होती हैं उनमें कोई स्ट्राइक ना हो, उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट सेटलमेंट एक्ट, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है फ्रेंड्स। तो उनसे कैसे डील कर रहा है एक एचआर, वर्कर को कितनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, कैसे कम्युनिकेशन है, फ्लो, ये सारी चीज़ें ये एक बहुत मेजर रोल्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन क्या है, एक रिसोर्स है, उससे रिलेटेड प्लानिंग करना। अब क्या है ये देखते हैं कि एक चीज़, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। जो बेसिक गोल है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, कि प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं और उसी प्रिडिक्शंस पर हम प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि जो अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस किया जा सके, उसको कम किया जा सके। अगर हम एक बहुत ब्रीफ में बात करें तो ह्यूमन प्रोसेस रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है, एग्जामिन करने का प्रोसेस है। क्या एग्जामिन करने का, एग्जामिन एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। फॉर इंस्टेंस, इसका मतलब ये पूरा एक प्रोसेस है जिससे ये एग्जामिन किया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, कि कैसी हमें स्किल्स चाहिए ह्यूमंस के अंदर उस जॉब को करने के लिए। और ठीक है, ये पूरा क्या है, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आता है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है तो हमें कितने और एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें किसको रिप्लेस करना है और कैसे हमें डेवलप करनी है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस जिससे कि उनकी प्रॉब्लम्स को भी दूर किया जा सके। सारा हमारा किस में आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आता है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है फ्रेंड, जिसमें एग्जामिन करते हैं, एक पूरा प्रोसेस है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितनी उनमें स्किल चाहिए, जो ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर्स हमारे पास हैं क्या उसको रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। यानी ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करना क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या आता है, इसमें हम कंपनी की अंडरस्टैंडिंग, जो कंपनी की नीड्स उसको समझते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लेकर आते हैं, गोल्स में भी और ऑब्जेक्टिव्स में भी। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये फ्यूचर में हमें कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ह्यूमन रिसोर्स की, उसको भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है। प्लानिंग किस लिए करते हैं, किसी भी अननेसेसरी हर्डल से अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, जो एचआर फ्रेंड्स अलग से कुछ और फर्म्स निकल कर आते हैं जो खाली एचआर का ही काम करती है, सिर्फ एचआर का ही, उसको हम एचआर कंसल्टिंग फर्म्स कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करती है जिससे कि वे अपनी एचआर की नीड को पूरा कर सके कॉस्ट इफेक्टिव में और टाइमली मैनर में। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ओके, जिसमें यानी जिसमें हमें डेली ह्यूमंस को मैनेज करना पड़ता है, उसके टास्क को सुपरवाइज करना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना होता है। सेकंड, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है लिंक करता है कंपनी के मिशन को, विज़न को, गोल्स को और ऑब्जेक्टिव को। क्या करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, लिंक करता है। देखिए फ्रेंड्स, रिग्रेस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग लिंक्स पीपल मैनेजमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब हम लोगों को मैनेज करते हैं, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं, तो कैसे क्यों मैनेज करते हैं, कि उनको हम कम्युनिकेट करते हैं हमारी कंपनी का क्या मिशन है, क्या विज़न, आपको कैसे अच्छे से काम करना है, उसको ट्रेनिंग देना, उनके लिए पॉलिसीज़ डेवलप करना, उनके लिए कैरियर एडवांसमेंट लेकर आना। तो क्या है फ्रेंड्स, ये हम उनको लिंक करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्ट्रेटेजिक प्लान्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वे फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। आप फ्रेंड्स प्लानिंग को समझिए, प्लानिंग क्या होता है, जो फॉरवर्ड यानी जो फ्यूचर को देखता है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, और कंट्रोलिंग क्या है, जो पीछे देखता है, यानी स्टैंडर्ड जो हमने प्लानिंग में बनाए थे उससे मेजर करना। राइट, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था आपसे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। इसका जो पिवोटियल प्लेस है वो है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम है वे जो हमने सोचे थे वे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, इसका मतलब ये क्या इंश्योर करता है कि जो पीपल है हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल होने चाहिए, वे विलिंगली काम करें हमारे कंपनी के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वे हमारी वैल्यू को ऐड करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक कंपटीशन को कोप अप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये भी हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस को लेकर ही। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है फाइंड आउट करता है कि कितने सरप्लस है मैन पावर, कितनी शॉर्टेज, हमको उनकी सरप्लस और शॉर्टेज के बीच में बैलेंस क्रिएट करना। ठीक है, सिस्टमेटिक एम्प्लॉय डेवलपमेंट करना, उनको प्रिपेयर करना फ्यूचर के लिए, उनके अंदर डेफिशिएंसीज फाइंड आउट करना, जो एग्जिस्टिंग जो मैन पावर काम करिए उनके अंदर डेफिशिएंसीज फाइंड आउट करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उन डेफिशिएंसीज को रिमूव करना।
ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस में हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की, एक्सपेंशन में हेल्प करती है कि हमें स्केल्स ऑफ ऑपरेशन जो उनको एक्सपेंड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है यानी कम करना है उसको हेल्प करती है समझने में, ह्यूमन रिसोर्स बजट को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रोल है सक्सेशन प्लानिंग के अंदर। अब सक्सेशन प्लानिंग किया इसको भी हम देखेंगे आगे। कुछ और पॉइंट्स है फ्रेंड्स इसके, वही बात है फ्रेंड्स, फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करना, गैप को ब्रिज करना, गैप बना एक जो गैप है किसके बीच में, जो ह्यूमन रिसोर्स की जो डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई है इसके बीच में एक ब्रिज बनाना, इस गैप को ख़त्म करना, इनके अंदर एक बैलेंस लेकर आना, वर्कफोर्स को एनहेंस करना, चेंजेस से कोप अप करना, चेंजेस के लिए उनको प्रिपेयर कराना थ्रू ट्रेनिंग। ओके, जो ह्यूमन रिसोर्स लगाए जा रहे हैं कंपनी में उनको कितनी कॉस्ट आ रही है। फ्रेंड जब भी कंपनी नए नए पर्सनस को हायर करेगी, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रिपेयर करना, उनको बहुत एक अच्छा एक कैपेबल एक पर्सन बनाना, ठीक है, ये सारा करने में कंपनी की कुछ कॉस्ट आती है। उस कॉस्ट को भी कौन डिटरमाइन करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये चीज़ सारी होती है। ओके, सो फ्रेंड्स सारी यही पॉइंट्स आ गए कि कॉस्ट ऑफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग, हमने बात कर ली ऑलरेडी। जब कंपनी डाइवर्सिफाई होती है, जब बिजनेस एक्सपेंड होता है, उस चीज़ में भी एचआरपी बहुत हेल्प करती है रिक्वायरमेंट को एस्टेब्लिश करने में, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को मैनेज करने में, जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको अच्छे से यूटिलाइज करने में, और स्ट्रेटजिक प्लानिंग अच्छे से यूज़ करने में। हम पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का यूज़ करते हैं। सक्सेशन प्लानिंग क्या समझते हो आप गाइज? सक्सेशन प्लानिंग इज़ द प्रोसेस for identifying and developing new leaders who can replace old leaders when they leave, retire or die. सक्सेशन प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम नए नए लीडर्स को समझते हैं, उनको डेवलप करते हैं और ओल्ड लीडर्स को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग जो है, जो एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है, जो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं अपने इन रोल्स को पूरा करने में और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया, तो अपना लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिए। इससे नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, वो जल्द ही अपलोड हो जाएगी। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।